हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि टीचर के द्वारा क्लासरूम में इंग्लिश बोले जाने वाले क्या क्या सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 सेंटेंस यहाँ पे बताने के लिए जा रही हूँ जो टीचर के द्वारा क्लासरूम में बोले जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 3 से 4 साल के छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं, तो उनको स्कूल जाने से पहले ही ये चीज़ें आप स्कूल जाने से पहले ही घर में सिखा सकते हैं, जो चीज़ें जो है क्लासरूम में टीचर के द्वारा इंग्लिश में बोली जाती है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं और आप भी बिना स्किप के पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है टीचर के द्वारा क्लासरूम में। तो सबसे पहले बच्चों को बोला जाता है गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी। तो ये जो बातें बताई जाती है, ये जो बातें बोली जाती है, वो टीचर के द्वारा सबसे पहले बोली जाती है क्लास में, स्कूल में जब आप जाते हैं। तो आपको बच्चों को पहले से ही इसका मतलब समझा के रखना चाहिए कि गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, हेलो एवरीवन का मतलब क्या होता है। तो बच्चे जो है कंफर्टेबल फील करेंगे, वो समझ जाएंगे कि टीचर क्या बोल रहे हैं। और गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो कैजुअली ऐसे भी गुड मॉर्निंग लोग सभी को बोलते हैं। सबसे पहले जो सुबह में किसी से भी कोई भी मिलता है तो गुड मॉर्निंग ही बोलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड बोला जाता है हाउ आर यू टुडे, मतलब कि आप कैसे हो, आज आप कैसे हो, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस बोला जाता है जब टीचर कुछ लिखाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो उनको सारे बच्चों को बोलते हैं कि वाइट बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द वाइट बोर्ड, ओके। उसके बाद टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो उसको बोलते हैं राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक, मतलब कि इसको नोटबुक में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं तो बहुत बात करते हैं, तो उसका इंग्लिश हो जाता है, टीचर जो बोलते हैं कि हु इज़ टॉकिंग, कौन बात कर रहा है, इसका इंग्लिश यही होता है हु इज़ टॉकिंग, कौन बात कर रहा है। ये नॉर्मली सारे स्कूल में सारे बच्चे को बोला ही जाता है, क्योंकि बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा बात करने लगते हैं क्लासरूम में। उसके बाद बोला जाता है रेज योर हैंड, मतलब कि अपना हाथ उठाए। क्लासरूम में टीचर को कुछ भी किसी से पूछना रहता है तो वो बच्चे को हाथ उठाने के लिए बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, ठीक है। उसके बाद टीचर कुछ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं रिपीट करने के लिए, दोहराने के लिए, तो बोला जाता है रिपीट आफ्टर मी। टीचर के द्वारा बोला जाता है रिपीट आफ्टर मी, मतलब कि मेरी बात को दोहराओ। उसके बाद छोटे बच्चे को जोर से पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है रीड आउट लाउड, मतलब कि जोर से पढ़ो। मेरी भी बेटी है तो उसको वो भी आती है, रूम पे भी आती है तो वो भी ज़ोर ज़ोर से बोलती है मैम जोर से बोलती है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए कोई भी चीज़, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से एकदम से बोलती है, तो इसको रीड आउट लाउड बोलते हैं, मतलब कि ज़ोर से पढ़ो। और अक्सर बच्चे को क्लासरूम में टीचर ये बोलती है छोटे बच्चे को, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली जो है टीचर के द्वारा बोला जाता है ओपन योर बैग, ओपन योर नोटबुक, मतलब कि अपनी किताबें खोलो, अपनी कॉपी खोलो, अपने बैग को खोलो, बैग से निकालो। ये जो वर्ड रहता है उसको बोला था ओपन योर नोटबुक, ओपन योर बैग। तो बच्चे को कॉपी खोलने के लिए या फिर बच्चे को बैग से कुछ निकालने के लिए बोला जाता है, तो उसी को बोला था ओपन योर बैग, ओपन योर नोटबुक, ओके। उसके बाद नॉर्मली ये भी टीचर के द्वारा बोला जाता है टेक योर बुक, गिव योर बुक, अपना बुक लो, अपना बुक दो। ये सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में टीचर के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद टीचर को लगता है कि अब मतलब कि पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, तो टीचर इंग्लिश में बच्चों को पूछती है इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट, मतलब कि सारे बच्चे अब तैयार हैं ना। उसके बाद टीचर को लगता है कि अब शुरू करना चाहिए, तो टीचर बोलती है आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। उसके बाद ये भी बच्चों को बोला जाता है पिकअप योर बैग, पिकअप योर बॉटल, मतलब कि अपनी बैग को उठाओ, अपनी बोतल को उठाओ। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में बोली जाती है टीचर के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हल्ला करते हैं, तो उनको बोला जाता है फिंगर ऑन योर लिप, मतलब कि अपनी उंगली को अपने होठों पे रखो, चुप रहो, शांत रहो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली बच्चों को कोई भी खेल होता है, कोई भी गेम होता है, या फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद बच्चे को बोला जाता है एक लाइन में खड़े रहो, तो उसको इंग्लिश में मैम जो है वो बोलती है स्टैंड इन ए लाइन। उसके बाद बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बात करते रहते हैं, तो उसको मैम जो बोलती है वो बोलती है प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। उसके बाद बच्चे जो है लंच में खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हाथ धोने को इंग्लिश में मैम जो है बोलती है वॉश योर हैंड्स, मतलब कि अपने हाथ को धो। उसके बाद अगर मैम को लगता है कि अब सारी चीज़ें हो गई है, आप पढ़ाई नहीं करना चाहिए, मतलब कि आप पैक करना चाहिए, उसको सामान को अपने बैग में रखना चाहिए, सारे सामान को, सारी बुक जो है, नोटबुक है, कॉपी है, बच्चे को देख लेना चाहिए कि बैग में है या नहीं है, सारे सामान को अपने बैग में रखें, तो उसको इंग्लिश में इस तरह से बोलती है क्लोज योर बुक्स एंड पैक योर थिंग्स अवे। उसके बाद लास्ट में छुट्टी के टाइम ये भी बोला जाता है मैम को, जिससे सारे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब आप अपने घर जा सकते हो।
तो इसको इंग्लिश में मैम इस तरह से बात करती, दैट ऑल फॉर टुडे एंड यू कैन गो नाउ। मतलब कि आज के लिए बस इतना ही, अब आप अपने घर जा सकते हैं, जिससे बच्चे जो है सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।